वन सोल मित्र, मैं चैतन्य अभिनव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके के हमारे जो पोर्टल्स खुले हुए हैं और डायमेंशंस आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहला हमारा जो पोर्टल है वो सेव्ड मेजर लॉस एंड सेव पावर एनर्जी। यस, तो हम पहला कार्ड आपको दिखा देते हैं, द टावर कार्ड। कल ये आपका रीडिंग डायमेंशंस ओपन हुआ था जो है सेव्ड मेजर लॉस। आप अगर अपना मेजर लॉस सेव करना चाहते हैं तो इसको क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में भविष्य में अगर आपका कोई लॉस होने वाला है तो ये डायमेंशंस उसको सेव कर लेगा, मेजर लॉस को। तो आप इसको क्लेम करना ना भूलें। और साथ के साथ देखें सेवंथ कप्स, 8 कप्स। तो 8 कप्स आपके लिए लेकर आया है सेव पावर एनर्जी, यानी कि आपकी जो कोर एनर्जी है, इमोशंस एनर्जी है, उसको ये सेव करेगा। और ये बहुत ही है ना मेजर ड्रास्टिकली चेंज है जो इस तरीके का लाइफ में आपके घटित हो सकता है। तो अगर आप अपना मेजर लॉस रोकना चाहते हैं तो फिर आप इस एनर्जी डायमेंशंस को क्लेम कर लीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जीवन के घर परिवार हर जगह से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इट्स मेजर वेरी पावरफुल डायमेंशन। आप इसमें एंटर कर जाइएगा और कहीं ना कहीं ये आपके लिए काम करेगा। तो देखते हैं धीरे धीरे, मैं भी है ना धीरे धीरे चीज़ों को है ना समझ रहा हूँ और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप अगर अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहें, टैरो रीडिंग, या फिर आप सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनिफेस्टेशन या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस को है ना समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उसके सेशंस ले सकते हैं। तो मैं 5 कार्ड्स पहले निकाल लेता हूँ और ये 5 कार्ड्स आपके पहले हम 2, 3, 4 and 5। बहुत सुंदर। बॉटम एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम कार्ड एनर्जी है स्ट्रेंथ, यानी कि आपको शक्ति रखनी है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। देखिए 2 कार्ड्स हैं, द सन, सूरज भी आपका स्ट्रांग है हो रहा है, और तीसरा द स्टार, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। ये बॉटम एनर्जी है और अब बॉटम एनर्जी चेंज होके सन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है और स्ट्रेंथ रखनी है। सूरज आपके फेवर में आ गया है, यानी कि आपका डायमेंशन अगर आपने क्लेम कर दिया है तो ये आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट। तो आपके जो मेजर लॉस कोई लाइफ में आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको क्लेम करना ना भूलें। आप ये खुद को शेयर कर दें या अपने पोर्टल, अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर जरूर कर दें। तो पहला कार्ड देखते हैं कि क्या क्या कनेक्शंस बन रही हैं। जजमेंट, कहीं ना कहीं है ना आप ऐसी कोई है ना डिजायर्स आपकी रही हैं, जिस डिजायर्स की वजह से है ना इस तरह के है ना लॉसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो आप अपनी डिजायर्स को बैलेंस कर लीजिएगा, चीज़ों को बैलेंस कर लीजिएगा और अपनी डिजायर्स जो हैं उनको, कोई भी ऐसी डिजायर है जिससे मेजर लॉस होने वाला है, उन डिजायर्स को आप क्विट कर सकते हैं। आप ब्रह्मांड को बोल सकते हैं कि यू आर क्विटिंग सच डिजायर्स, और आप प्रे कर सकते हैं कोई भी ऐसी डिज़ायर है जो आपको लॉस कर सकती है तो वो डिज़ायर आप डिज़ोल्व कर दें या डिज़ोल्व हो जाए। और दूसरा कार्ड अगर हम देखेंगे तो रेस्टिंग, 4th नंबर, यानी कि आप है ना जो रेस्ट कर रहे हैं, जो जितना आप चीज़ों को ले जा रहे हैं, आप विश्राम की स्थिति में है, उसको भी आपको है ना थोड़ा सा है ना अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। और आपका जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी कि भगवान या नियति या फिर यूनिवर्स द्वारा जो चैलेंजेस दिखाए जा रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं है ना डिप्रेशंस में और स्ट्रेस में ला रहे हैं। उस स्ट्रेस से भी आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। एक कार्ड और है, यस, 4th पेंटिकल्स, यानी कि आप अपने दिल और दिमाग और भी जो सिचुएशंस हैं उन सबको बहुत ही है ना ध्यानपूर्वक आपको देखना है और डिसीजंस लेना है। द हैंगमैन, कभी कभी आपका है ना जो विजडम है, नॉलेज है, वो आपको घुमा देती है, आपको है ना परेशान कर देती है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा है ना चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज द टावर डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो सेव
मेजर लॉस जो हो रहा है वो बचाने के लिए कहीं ना कहीं आप अगर अपनी डिज़ायर है उसको है ना कंट्रोल कर लें, डिज़ोल्व कर लें, यूनिवर्स को आप मैसेज भेज सकते हैं। आप अगर इस डायमेंशंस को डायरेक्ट क्लेम कर देंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको खुद से सारी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको क्लेम कर दीजिए और सोच लीजिए 3 लंबी गहरी सांस लेके सेव मेजर लॉस एंड सेव पावर एनर्जी। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा कार्ड अगर मैं देखूं, आपका जो रेस्ट है, मतलब कि अब रेस्टिंग टाइम आपका ख़त्म हो गया है, अब आपको एक्टिवेशन मोड में आना है और आप है ना जो लोग बात कर रहे थे अब आपको चीज़ों को करने में आना है। मतलब कि आपका कर्म प्रधान है, आप उसको देखिए कि किस तरीके से आप एक्शंस में ले सकते हैं, अपने डेली रूटीन्स में भी बदलाव लाएं। उससे क्या होगा कि आपके जो डिप्रेशंस या चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक हटेंगी। जो भी आप जिन चीज़ों को लेके परेशान हैं, अपने बेड पर बैठे बैठे सोचते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। कहीं ना कहीं है ना आप है ना जितना दिल दिमाग और जो भी आपने लाइफ में लॉस लिया है या जो चीज़ें आपके पास हैं, आप उन सबको मिला के एक मेजर डिसीजंस लेते हो जो कि कहीं ना कहीं लॉस का कारण बन जाती हैं, लेकिन वो भी आप सेव कर सकते हैं इस डायमेंशंस में एंटर करके। और द हैंगमैन भी आपको कहता है कि कभी कभी है ना हर बार अपना दिमाग को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे हर लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे हर विजडम काम नहीं करती है। तो वो भी आपको देखना है और वहाँ पर मेजर लॉस से बचना है। अगर हम बात करें जो आपके इमोशंस हैं, आप जो डिप्रेशंस में आ रहे हैं, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो सूर्य, आपकी लीडरशिप पावर जो कमज़ोर हो रही है, उसमें भी अगर हम देखें तो आप है ना किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा है ना डिज़ायर हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस आप अपनी लो कर लीजिए या ख़त्म कर लीजिए। जो चीज़ आपकी सामने अवेलेबल है आप वन टाइम है ना उसको बात करें और अगर वो होती है इट्स ओके, अदरवाइज आपको कम्युनिकेट करके छोड़ देना है। दूसरा, आप जिस तरीके से चीज़ों को बुद्धि को है ना रेस्ट दे रहे हैं, उस बुद्धि को आपके जो इमोशंस हैं, सूरज है वो कहीं ना कहीं अब उतना चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एनर्जी को, अब आपकी एनर्जी सेव्ड हो चुकी है, पावर एनर्जी, कोड एनर्जी सेव हो गई है। अब आपको चीज़ों को रूटीन को बेहतर तरीके से देखना है और लोगों के चक्कर में नहीं आना है। थोड़ा सा आप अगर प्रे कर सकते हैं तो आप प्रे कीजिए। और आप अगर है ना डिप्रेशंस में हैं तो आप जिस बिस्तर पे बैठे हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर आप डिप्रेस ना होकर बल्कि वहाँ पे मेडिटेशन और प्रे करना शुरू कर दें, तो आपकी चीज़ें, इमोशंस ज़्यादा बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और जो भी डिसीजंस मेकिंग है आपकी, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग दिल और दिमाग और भी आप अगर चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो उनमें आपको ये देखना है कि आपका जो बुद्धि और विवेक के द्वारा जो निर्णय हो रहा है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में जो निर्णय है उसको बहुत ठीक तरीके से लीजिए। और कहीं ना कहीं है ना शांत रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और कभी कभी है ना अपनी ज्ञान को हर तरीके से आप उसको है ना देखिए, समझिए और सभी को है ना एक जो नॉलेज की जो वैल्यू है उसको दीजिए। अपनी नॉलेज के साथ साथ सभी नॉलेज को कंसीडर करके आप सोच विचार के डिसीजंस लीजिए और ये डिसीजंस आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। कहीं ना कहीं है ना जो इमोशंस हैं और जो आपके लाइफ में जो लीडरशिप जो आप कमज़ोर पड़ रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको करना है। मैं चैतन्य अभिनव आपके लिए इसी तरीके से लेकर आता हूँ डेली पोर्टल्स। तो ये हमारा हर 2 दिन बाद हम एक 24 to 48 आवर्स के लिए टूर्स ओपन करते हैं, डायमेंशंस ओपन करते हैं। तो इसमें चैतन्य अभिनव आपको इसी तरीके से डायमेंशंस रख के आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कराएगा और आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ईजिली हो जाएंगे। आप अगर अपनी लाइफ में मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, तो इन वीडियोज़ का 40 डेज़ का आप चैलेंज ले सकते हैं। 40 डेज चैलेंज, हर दिन आप एक वीडियोस देखिए और जो हमारी ये टॉपिक वीडियोस हैं इनको आप देखिए और आप लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में 40 दिन बाद देखेंगे। साथ के साथ आप हमारा ऑरेकल प्रोसेस जो है, ट्रस्ट, लव एंड सरेंडर, चैतन्य ऑरेकल प्रोसेस, आप विश्वास कीजिए, प्रेम से इस चीज़ को, प्रोसेस को देखिए और कहीं ना कहीं आप सरेंडर मोड, यूनिवर्स को, गॉड को अपने सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ें तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। आप प्रॉस्पेरस लाइफ को बना पाएंगे, सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।